मुझे कोलन कैंसर डायग्नोज हुआ लास्ट ईयर। तो मुझे लगा कि स्ट्रेस या ऑफिस वर्क या वर्कलोड की वजह से हो सकता है कि मेरा वेट लॉस हो रहा हो। कंटिन्यूअस कम हो रहा था वेट। मैं सिर्फ खेलने की वजह से ही मैंने अपना वेट चेक कराया कि थोड़ा सा मुझे फूड सप्लीमेंट या कुछ इस तरीके की चीजें वो एडवाइस करेंगे जी। लेकिन सरप्राइज ये रहा कि उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो मुझे बताया कि कोलन में कुछ मेलिग्नेंसी है। कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से देता है, जैसे कि आपको सही समय पे सही डॉक्टर मिल जाना। जी। बाल वगैरह भी मेरे जैसे आप ये देखेंगे तो जी। जो बाल पहले से गिरे हुए थे उतने ही गिरे हैं। वेलकम वंस अगेन, आप सबका स्वागत है। देख रहे हैं आप नेम फेम प्रोडक्शन। मेरा नाम है आरजे पुनीत। हेल्दी टॉक, जिसमें हम कैंसर वॉरियर से बातचीत कर रहे हैं और डॉक्टर आलोक जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनके वीडियोस, उनसे मेरी बातचीत आप हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर देखते ही है। और आज हमारे साथ ऐसे कैंसर वॉरियर्स जिनकी जर्नी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप हेल्थ हाइट पर्सनालिटी से आप समझ सकते हैं कि ये कैंसर वॉरियर तो हैं लेकिन एक स्पोर्ट पर्सन भी हैं। राइट सर? बिल्कुल। वेलकम सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, शानदार। क्या शुभ नाम सर आपका? अमित उपाध्याय। अमित सर मेरे साथ में है, लखनऊ से ही सर? हाँ, मैं लखनऊ से ही हूँ। ओके। और क्या हाइट क्या होगी सर आपकी? मेरे 5'12", 5'11" है। अरे वाह। सो बैडमिंटन खेलते हैं सर आप? जी जी। और कहाँ तक आपने खेला है वो बताएं। बैडमिंटन में मैं स्टेट टीम को नेशनल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिविल सर्विसेज का मैं स्टेट चैंपियन रहा हूँ और नेशनल में भी मेरी रैंकिंग रही है। वाह। और अभी भी मैं अपने एज कैटेगरी में 45+ और नेक्स्ट ईयर से मैं 50+ कैटेगरी में पहुंच जाऊंगा। तो अपनी कैटेगरी में मैं अभी प्रोफेशनल भी मैंने यहाँ पार्टिसिपेट किया था और सेमीफाइनलिस्ट रहा हूँ मैं। सुपर सर। हम आते हैं जो एक बीमारी जो कि पूरे विश्व में चल रही है, या कैंसर की हम बात करते हैं, तो आपको किस चीज का कैंसर है सर? मुझे कोलन कैंसर डायग्नोज हुआ लास्ट ईयर। अच्छा, कोई इनिशियली सिम्टम्स आए, कैसे पता चला ये मेरा वेट लॉस हो रहा था तो। अच्छा। और मेरा एक टूर्नामेंट नजदीक था तो मैं टूर्नामेंट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मुझे लगा कि स्ट्रेस या ऑफिस वर्क या वर्कलोड की वजह से हो सकता है कि मेरा वेट लॉस हो रहा हो। मैंने सोचा भी आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं। मेरा कंटिन्यूअस कम हो रहा था वेट। अच्छा। तो मैं सिर्फ खेलने की वजह से ही मैंने अपना वेट चेक कराया कि थोड़ा सा मुझे फूड सप्लीमेंट या कुछ इस तरीके की चीजें वो एडवाइस करेंगे जी। लेकिन सरप्राइज ये रहा कि उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो मुझे बताया कि कोलन में कुछ मेलिग्नेंसी है। ओके। और 10 अगस्त को ये उन्होंने डायग्नोज किया। फिर 11 अगस्त को पेट स्कैन, सीटी स्कैन हुआ। 12 अगस्त को मेरा कोलोनोस्कोपी हुई। फिर डॉक्टर मुकेश गुप्ता हैं, उन्होंने मुझे ये डायग्नोज किया हुआ था। वो मेरी मदर का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। और फिर डॉक्टर कमलेश सर से, उनका फ्रेंड है तो उन्होंने डॉक्टर कमलेश सर के पास मुझे भेजा जी। तो 13 अगस्त 2025 को मैं डॉक्टर कमलेश सर से मिलता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बहुत कंसोल किया और बताया कि ये कोई बहुत समस्या की बात नहीं है, आप इससे बिल्कुल निजात पा जाएंगे। 16 अगस्त को मुझे ऑपरेट कर दिया गया। तो मेरे जो बड़ी आंत का लगभग 1.5 फीट हिस्सा काट के निकाल दिया गया है। ओके। तो सर इनिशियली जैसे आप जब खेल खेलते हैं तो जीत और हार का एक हमेशा वो डिफरेंस रहता है। तो जब ये बीमारी आपकी लाइफ में आई तो कभी एक ऐसा फील आया कि यार अब जिंदगी से हारना नहीं है, मेरे को अब आगे बढ़ना है? क्या आपके पहला तो दिमाग में यही आया कि वाई मी। जैसे कि मेरी लाइफ स्टाइल इस तरीके की थी कि मैं शाकाहारी हूँ, स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, खूब खेलता हूँ मैं। हाँ जी। और काम भी खूब करता हूँ और खेलता भी खूब। उसके बावजूद भी मुझे अगर हो गया तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ही आया कि वाई मी, कि मुझे ही क्यों। फिर जब ये सेटल डाउन हो गया, मैंने अपने आप को ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप ही ने समस्या दिया है, आप ही इसका मुझे हल बताओगे। बिल्कुल। तो ये ईश्वर भी आपको रास्ते देता है। जैसे ईश्वर अपनी मौजूदगी का एहसास आपको कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से देता है, जैसे कि आपको सही समय पे सही डॉक्टर मिल जाना जी। और जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है और आप अपने फ्रेंड सर्किल में, फैमिली में या आप डिस्कस करते हो तो ओपिनियन का बम्बार्डमेंट हो जाता है कि आपको दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, ये करना है, उनसे मिलना है जी। तो उन सब से बचना है। एक सही डायरेक्शन में जो आपको ओपिनियन दिखती है और आपकी आत्मा जहाँ पे कहती है, जैसे अंदर से एक आवाज आती है। जैसे मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारी ओपिनियन दे रहे थे लेकिन डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर कमलेश सर बहुत अच्छे हैं और उन सर से मिलने के बाद मुझे लगा वाकई ये मैं सही जगह पे हूँ। अंदर से एक इनर वॉइस आती है कि हाँ नहीं, मैं सही रास्ते पे हूँ। तो
उन्होंने 16 अगस्त को मेरा ऑपरेशन कर दिया। जी। विद इन 2 डेज मुझे उन्होंने बेड से उठा दी कि अब आपको चलना है। तो यहाँ पे मैंने चलना फिरना शुरू कर दिया और 16 सितंबर से मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। वाह, मैं पूछने ही वाला था कि अभी आप बैडमिंटन खेलते हैं कि हाँ, नहीं? मैं रेगुलरली अभी भी खेल रहा हूँ, 2 घंटे में खूब जम के खेलता हूँ। क्या बात है। मतलब क्योंकि कई बार लोगों को मन में ये मिथ होता है कि हमें बीमारी हो गई है तो हम बिस्तर पे डले रहें, हम अपनी एक्टिविटीज ना करें, लेकिन एक अच्छी चीज है कि सर आप एक्टिविटीज करें। और इवन कीमो मेरी चल रही थी, उस दौरान भी जैसे कीमो मैं करा के जाता था तो 1 डे में रेस्ट करता था, नेक्स्ट डे से मैं फिर से खेलना शुरू। एक बार जब स्वेटिंग प्रॉपर हो जाती थी तो जो कीमो के साइड इफेक्ट्स भी होते थे वो मुझे उतने प्रॉब्लम नहीं किए कभी मुझे। मतलब बाल वगैरह भी मेरे, जैसे आप ये देखेंगे तो जो बाल पहले से गिरे हुए थे उतने ही गिरे, तो कीमो की वजह से मुझे कोई हेयर लॉस वगैरह भी नहीं हुआ। तो ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ। और खान पान आप कैसा रखते हैं डे टू डे लाइफ में? खान पान तो एकदम सामान्य है, मसाले बिल्कुल नहीं खाता, शाकाहारी हूँ, तो इसलिए जो है जो घर पे बनता है वही चीजें मैं प्रेफर करता हूँ। दैट्स ग्रेट। बैडमिंटन की जब बात आती है तो मुझे बॉलीवुड का एक गाना याद आ जाता है, आपको याद है सर? कौन सा? ढल गया दिन। Exactly. है ना? So, आपकी हॉबीज क्या है और क्या करते हैं और बैडमिंटन के अलावा? बुक्स पढ़ने का शौक रहा। अरे वाह। तो यहाँ से जैसे हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज होकर के जब मैं घर गया हूँ तो मेरे बेड पे मेरी किट बैग थी, किताबें थी और मैं था। क्या बात है। और वाइफ मेरी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो सावित्री की तरह मेरे एकदम पीछे लगी रही कि और एकदम मुझे डेथ बेड से खींच लेके आई हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। यही पत्नियों का जलवा है सर। मतलब वो तो प्राण खींच के ला सकती हैं, इतनी पावर होती है। सर, जो लोग आज आपसे मुखातिब हैं, क्या आप बाकी कैंसर वॉरियर्स के लिए मैसेज देना चाहेंगे? एक तो यही कि उम्मीद नहीं छोड़नी है और मतलब कोई भी चैलेंज आ जाए तो उसको बस निपटाना है। जैसे गेम में भी मैं अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ खेलता हूँ तो बच्चों को रहता है कि मैं अंकल को तो हरा ही दूंगा और मुझे लगता है कि ये बच्चा मुझे कैसे हरा सकता है। तो कितनी भी मुसीबत आ जाए मतलब हौसला नहीं छोड़ना है, कैसे भी करके एकदम डटे रहना है। क्या बात है। और मुझे लग रहा है कि मैं इतने कैंसर वॉरियर से बात कर रहा हूँ तो जितना हम लाइफ में शायद मोटिवेट ना हुए हों, आज आप लोगों से मिलके और ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में 2 शब्द आपकी जिंदगी को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। जब हम डॉक्टर से मिलते हैं तो उसके जो 2 शब्द आशा के रहते हैं ना, वो आपकी जिंदगी को मतलब दवा से ज्यादा वो असर करता है। वंडरफुल। तो वो डॉक्टर आलोक और डॉक्टर कमलेश दोनों लोगों में इतनी बढ़िया काबिलियत है कि उनसे मिलने के बाद ये लगा कि हमारी आधी समस्या तो अपने आप ही खत्म हो गई। That's super, that's super, wonderful। ये बड़ी चीज है सर। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। एंड ऐसे ही आप हौसला बनाए रखें और मैं सारे कैंसर वॉरियर्स के लिए यही हमारी तरफ से दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। जैसा कि कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। थैंक यू सो मच सर।